अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको पता है, हम सिया कॉन्वर्सेशंस इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक नैरेटिव है, इकोनॉमिक डायलॉग है, उसको हम थोड़ा सख्त करें, अच्छा करें और बड़े तरीके से उसमें हम ताकत डालें ताकि हम अच्छे आइडियाज की बात करें। सो वी ट्राई एंड स्टे स्ट्रिक्टली टू इकोनॉमिक्स एंड स्टे अवे फ्रॉम जो आजकल चीजें हो रही है पॉलिटिक्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग उन चीजों बातें करते हैं, रोज टीवी पे वो बातें आती हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि वी हैव विद अस मुजम्मिल असलम साहब हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि वी कैन आल्सो टॉक अबाउट प्रोविंसेस। आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द प्रोविंसेस टू डू दिस ताकि हमें पता चले कि प्रोविंसेस में क्या सोच है। हम सिर्फ इस्लामाबाद की सोच के साथ ना बैठे रहें, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आई एम वेरी कॉन्शियस द फैक्ट कि मैं भी ज्यादा इस्लामाबाद की सोच रखता हूँ। तो बेहतर है कि अगर या लाहौर की, बिकॉज आई कम फ्रॉम लाहौर। So let's move on and discuss something with Muzammil Saab. So Muzammil Saab, welcome. Muzammil Saab has been an investment professional, has been in politics with PTI, and now is the finance minister of PTI. Is a well-known commentator on economics and financial markets. Muzammil Saab, welcome. बताइए, let's begin here. कि you've been finance minister of KP now for a little over a year. It's a very important province. ये बताइए कि आपकी जो हुकूमत है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, आप केपी में क्या करना चाहते हैं और कैसे केपी की जो इकोनॉमी है उसको ऐसा बनाएंगे कि जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली केपी अगर ग्रो करेगा तो पाकिस्तान के चैलेंजेस भी ग्रो करेंगे, बेहतर होंगे, सॉरी, नॉट ग्रो करेंगे। तो आपके इकोनॉमिक विजन, इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी टू हाईलाइट कि हमारी मतलब व्हाट इज द विजन और क्या चीज़ें हैं। पहले तो मैं लेट मी कन्फेस वन थिंग। आज से 1 साल पहले तक आई वाज एग्जैक्टली द क्लब मेंबर ऑफ योर्स, जिसका ज़्यादा फोकस जो है फेडरल पे होता था। हम फेडरल पे होते थे तो हम फेडरल के बारे में बात ये करते थे कि सारा का सारा जो सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस है, या मेन जो पैसा है वो सूबों में चला जाता है। 57.5% फेडरल के पास बहुत कम पैसा रह जाता है, और उस पैसे की जो है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी डेट सर्विसिंग है, उसको फौज को पैसे देने, उसने पेंशन्स भी देखनी है, उसने अपनी गवर्नमेंट भी चलानी है। तो वो जो है एक बहुत बड़ा होल उसका हो रहा है, और पाकिस्तान का डेट एब्सोल्यूट टर्म में भी बढ़ रहा है, रिलेटिव टर्म में भी बढ़ रहा है। और ये जो 18 अमेंडमेंट है, इसको जो है रिव्यू जो है इस पे रिक्वायर्ड है, ये तमाम चीज़ें। ये मैं भी बात करता था। जब मैं सूबे में आया तो आई हैव प्रैक्टिकली रियलाइज कि ये अब इरिवर्सिबल हो चुका है, और यू कैन नॉट रिवर्स इट। क्योंकि सूबों ने क्या किया है, अपनी पूरी जो उनकी स्पेंडिंग जिसे कहते हैं जो उनकी वो है, उसको अलाइन कर चुके हुए हैं द काइंड ऑफ फंड्स दे गेट फ्रॉम फेडरल। अब उन्होंने जो अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ा ली हुई है, जो आपको पता है कि एक दफा सरकारी मुलाजिम हायर हो जाए तो वो वापस नहीं हो सकता, फायर नहीं हो सकता। जो उन्होंने अपने महक में, जो उन्होंने अपने दूसरे अखराजात और ये तमाम चीजें, तो देर शुड बी अदर वे राउंड। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे फेडरल का भी काम हो जाए और सूबे भी अनहर्ट हो। तो एक लास्ट ईयर में एक जो बहुत बड़ी चेंज आई वो ये आई कि एक पॉलिसी दी गई फेडरल से, एंड ऑब्वियसली जो इसके पीछे जो पुश था वो आईएमएफ का भी है, कि प्रोविंसेस जो हैं मैंडेटरी लेवल पे जो है सरप्लस प्रोड्यूस करें। और जो वो सरप्लस है, इट्स ऑलमोस्ट 1% ऑफ द जीडीपी जो है वो प्रोविंसेस सरप्लस को प्रोड्यूस करें। अब वो पहला साल था इसका जिसमें अभी तक सो फार 9 मंथ्स में ऑल प्रोविंसेस हैव बीन एबल टू अचीव दैट सरप्लस, विच वाज एक्चुअली जो है फेडरल ने डिसाइड किया था। अब उसकी एक सेकंड लेग है। सेकंड लेग ये है कि जो प्रोविंसेस अब ये सरप्लस है, इस सरप्लस को आप कैश में तो नहीं रखेंगे। इट इज गोइंग टू बी 1.2 ट्रिलियन रुपीज सरप्लस अगर आप चारों सूबों का जमा करें। 9 मंथ्स में ऑलरेडी जो है 1 ट्रिलियन से ऊपर का भी, जो 9 मंथ इस साल के गुजरे हैं, तो उसमें 1 ट्रिलियन से ऊपर जो है सरप्लस ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं सूबे। एट द मोमेंट ऑल द प्रोविंस जो इन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस किया, इट इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश। It should be substituted in the form of responsibility या public service
या सर्विस लेवल, डिलीवरी लेवल पे इसको कन्वर्ट होना चाहिए। हम्म, अब उसमें वफाक ने ही चॉकआउट किए तीन चार चीजें कि BISP जो है, वो हम्म, BISP आज जाता सूबों में है, लेकिन उसको फेडरल गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, तो इट शुड बी फेज आउट टू प्रोविंसेस। फिर उसके बाद जो एक PSDP है, एक प्रोविंस स्पेसिफिक PSDP आज भी जो है बहुत सारी फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी ऊपर ली होती है। वो या तो कह रहे हैं कि ये इसको या फेज आउट कर दो प्रोविंसेस को, या उसको डिलीट कर दो। फिर हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन जो है फेडरल की ख्वाहिश ये है कि अब सूबे को डिवॉल्व किया जाए, सूबे ही अपनी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करें। ये आज से एक साल पहले इसलिए पॉसिबल नहीं था कि सूबों को जो ट्रांसफर्स आ रहे थे, दैट वाज नॉट मतलब इन लाइन के ये सारी चीजें भी लेकर उसको ये सपोर्ट कर सकते थे। अब वो जो सरप्लस प्रोड्यूस किया है, तो एक फिजिकल स्पेस क्रिएट हो गई है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कह रहे हैं। अब वो जो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो गई है, मूविंग फॉरवर्ड फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका नेक्स्ट मूव यही होगा कि अब आप यू शुड स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। तो इससे जो है, इफ नॉट रेजोल्यूशन होती है, तो एक पार्टली रेजोल्यूशन हो जाती है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो पहले फेडरल फ्रंट लोडेड था, अब वो जो है वो ग्रेजुअली जो है प्रोविंस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन तो वहीं पे खड़ी रहेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी डिवॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे कुछ मसला हल होता है। दूसरा, फेडरल को ही जो है थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा अपना हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोजिशन ऑफ NFC। जो फेडरल जो है बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि उसमें खामोश बैठा रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बड़े प्रोविंस को नाराज करे, छोटे प्रोविंस को ये करे, फला चीज करे। तो अब आपके सामने 7th NFC हुआ, 8 गुजर गया, 9 गुजर गया, 10th चल रहा है, जो अगस्त में इस साल खत्म हो जाए। कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता, इफ यू वांट टू डू द रिफॉर्म, कि आप जो है एक NFC के साथ स्टिक कर दें। हम्म, अब फेडरल के पास जो है वहां से फिजिकल स्पेस या डिस्पैरिटी ऑफ दी मतलब इंटर प्रोविंशियल डिस्पैरिटी कह लें, और सारी चीजों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो NFC के अंदर इसको रीमॉडल कर ले। एक तो आपके सामने है, आपसे मतलब कौन मतलब इस चीज में वी आर टू जूनियर टू मतलब कंटेस्ट यू। आपके सामने है कि वो जो हॉरिजेंटली आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, उसमें आपने 82% पॉवर्टी, ओ सॉरी, पॉपुलेशन को दे दिया। फिर उसके बाद आपने पॉवर्टी को दे दिया, और आपने जो है तीसरा रेवेन्यू को दे दिया। तो आपने आपका 88% आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने मैकेनिज्म उनको इंसेंटिवाइज कर दिया कि जो मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ाए और जो ज्यादा गरीब रहे, तो उसको जो है सबसे बड़ा शेयर मिलेगा। हम्म, तो हम्म, ये जो है दुनिया में वो रिवाइज हो चुकी हुई हैं चीजें। इवन इंडिया भी जो है 2016-17 में उसने फ्रीज किया उस लेवल पे, और उसके बाद उसने अपने पैरामीटर्स चेंज किए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे जो काम करेगा, जो फॉरेस्ट लगाएगा, जो जो है बैकवर्डनेस को खत्म करेगा, जो रेवेन्यू को अपने इम्प्रूव करेगा। ये सारी चीजें उन्होंने डाली ताकि बैकवर्ड एरिया भी इम्प्रूव करें। और तो आज भी पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा आपका पैसा जो है, पॉवर्टी का शेयर भी उनको जाता है, BISP में भी सबसे ज्यादा पैसा उनको जाता है, और ओवरऑल पाई में भी जाता है। अब हम्म, फेडरल के पास इस वक्त जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं मुल्क में, जैसे आप आजकल जो आपको पता है बड़ा बर्निंग टॉपिक है, क्लाइमेट, ठीक है ना। वो जो है आज भी फेडरल की बुक में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सूबों की बुक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो NFC को रिविजिट करते हैं और ये सारी नई चीजें डालते हैं, ऑब्वियसली मैं इसमें इसलिए भी थोड़ा सा पुश करूंगा कि KP साइड से मेरा बायस है कि पाकिस्तान का 45% जो फॉरेस्ट कवर है बिलोंग्स टू KP। फिर बिलियन ट्री भी किया, ये भी किया, जिसके कोई पाकिस्तान का जो कार्बन सिंक है 50% वो KP की वजह से है, जिसका कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं दिया जा रहा, फॉर ग्रांटेड एक चीज हुई भी है, और दूसरे प्रोविंस उसमें मतलब लीज बॉर्डर्ड है। तो आप सोचें कि पाकिस्तान की एरिया का 14% KP है, और वो पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट कवर दे रहा है। तो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंगली।
तो ये तमाम चीजों में फेडरल के पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, नए एनएफसी को रिविजिट करे। और उसमें वे की बहाना जी प्रोविंसेस में कंसेंसस नहीं होता, प्रोविंसेस में कंसेंसस नहीं होता। दिस इज नॉट, आप एफर्ट तो डालें, मीटिंग्स तो करें, आप क्वार्टरली मीटिंग करें, आप उसकी इजलास ही नहीं बुलाते, ठीक है ना? पर अब देखिए, उसमें छोटा सा सवाल आ जाता है कि क्या वजह है कि हम इतने मेरा ख्याल इंटेलेक्चुअली इनकॉम्पिटेंट, छोड़ दें पॉलिटिक्स को, हम इंटेलेक्चुअली इनकॉम्पिटेंट। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, can't they get together and come up with a new formula for the NFC? देखिए, एनएफसी मैंने एक दफा पीएचडी में थोड़ी सी रिसर्च करवाई थी कि जी एनएफसी अवार्ड कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और जगह होते हैं दुनिया में, और उनके अंदर बड़े वेरिएबल है, सिर्फ दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल नहीं, काफी वेरिएबल। और जैसे आपने अभी बयान किया, बड़ा अच्छा बयान किया, वी कैन incentivize behavior through NFC awards if we can make them intellectually curious and interesting. And I don't know why ये इतना बड़ा political animal बन जाता है. It's more of an intellectual animal as far as I'm concerned. And yes, of course, eventually politically it has to be decided. But if the intellectuals can make a good case, then perhaps politics would be easier. ये नहीं हो सकता क्या आपकी यूनिवर्सिटीज, हम सब प्रोविंसेस यूनिवर्सिटीज मिल के आपस में इस पे डिबेट नहीं कर सकते पहले, बिफोर वी टेक इट टू पॉलिटिक्स? देखें, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन एक चीज होती है कि ये जो लोग ये इस पे सजेशंस देंगे, वो एक तो उनके पास कैपेसिटी क्या है, नंबर वन। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो जितने बड़े भी नाम हैं, वो उन्होंने रियल टाइम पे क्या प्रोड्यूस किया, विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइड वगैरह, ठीक है ना? आपके सामने चीजें। दूसरा जो मसला ये है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई ओनरशिप भी होनी चाहिए ना। अब हमने क्या किया, बीइंग अ स्मॉल प्रोविंस, और क्योंकि रीविजिट ऑफ द एनएफसी इज गोइंग टू सूट केपी द मोस्ट, हम बार बार कहते रहे वफाक को कि आप ये कर लें। खास तौर पे पिछले एक साल में, जब वफाक ने एक साल में हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई, तो वी हैव, मतलब वी पुट द एफर्ट, और हमने जो है रमजान से एक हफ्ता पहले एक नेशनल लेवल की एनएफसी कॉन्फ्रेंस कराई आपके इस्लामाबाद में, जिसमें हमने उसको कंप्लीटली ये पॉलिटिकल रखा। उसमें तमाम सूबों के एनएफसी मेंबर्स को बुलाया, और हमने उसमें इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैं उसमें कंट्रीब्यूट आया कर था, रहे तो थे। वेरी और गुड हमने, मैंने। जी, और उसको हमने 3 सेशन पे रखा था। उस 3 सेशन में ये रखा था कि जब वो कंसीव हुआ तो कैसे हुआ, फिर फ्रॉम द लेंस ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस उसको कैसे देख रहे हैं, और फेडरल लेंस क्या है उसमें, कि फेडरल का पॉइंट ऑफ व्यू भी आया। फेडरल गवर्नमेंट को हमने इनवाइट किया, फेडरल गवर्नमेंट नहीं आई। हमने सिंध में पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया, देवर काइंड इनफ, नवीद साहब वगैरह आना चाह रहे थे, लेकिन वो ऑनलाइन में कुछ हो गया। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी बोला, मैंने कहा इट वाज नथिंग, इट वाज जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये पॉलिटिकल बात होगी, सिर्फ इकोनॉमिक्स में फोकस होगा और ये सारा कुछ होगा। तो हमने उसको उसी तरीके से कंडक्ट किया। उसमें आपके जो है इस्लामाबाद के भी डॉक्टर शफाक भी आए थे, और भी लोग आए, और बड़ा उसको मीडिया कवरेज भी मिली, उसमें हमने वे फॉरवर्ड भी बताया, एक हमने बहस छेड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज में सबसे पहले तो आपके फेडरल जो है लीस्ट इंटरेस्टेड है, और उसके बाद बड़े प्रोविंसेस, क्योंकि बड़े प्रोविंसेस को ऐसा लगता है समहाउ कहीं ऐसा ना हो कि उस पाए में उनका शेयर श्रिंक हो जाए। तो मैं ये समझता हूं कि देर आर, जो हमने जो अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड में एक चीज सीखी है कि पाए बड़ा और आपका शेयर कम हो तो एब्सोल्यूट टर्म में यू आर बेटर ऑफ, आपको ज्यादा मिलती हैं चीजें, मतलब पैसा ज्यादा मिलता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस कि मेरा 53% से 50 हो जाएगा तो मेरे कहीं पैसे कम हो जाए। हो सकता है कि आपका जो पाए है पिज्जा का वो डबल हो जाए साइज में, तो आपको जो अगर अगर एक्स अमाउंट मिल रहा है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाए शायद। आपको एट द एंड ऑफ द डे तो एक्स स्क्वायर से मतलब होना चाहिए ना। हमने उस बहस के अंदर जो है कहीं मेरा 1% इधर ना हो जाए, 2% उधर ना हो जाए, हमने इस मुल्क में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी है। वो आपके सामने है, डिस्पैरिटी अमंग प्रोविंसेस कह लें, अमंग सोसाइटी कह लें, वो सारी चीजें कह लें, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो हमारे
जो सोसाइटी के जो इशू है, सोशल सेक्टर्स के इशू हैं, जिसमें अब लॉ एंड ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली इज ऑन टॉप, तो वो तमाम चीजें आना शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक अच्छा, कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैड अ चांस, लेट्स से आप बताइए, अगर आप इस प्रोजेक्ट को, जो आपने, आई एग्री विद यू, आई वाज देयर जब आपने ये सेमिनार करवाया, बिल्कुल मैंने अटेंड किया था। वेरी वेल मैनेज, वेरी गुड सेमिनार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस बॉल को रोल करना चाहें, आप क्या प्रपोज करेंगे 10th एनएफसी अवार्ड के लिए? एक तो चले मीटिंग है शीट पर, आपका प्रपोजल क्या, व्हाट वुड यू प्रपोज, कि हम इस फॉर्मूले को कैसे छेड़े? पर मैंने तो बड़ी इसमें आपके साथ एक क्लियर इसमें एक इंडिकेशन ये दी कि अभी ये जो है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंस। ठीक है ना। पहली वॉर ये है कि फेडरल कहता है कि प्रोविंस को जो है 57.5 नहीं मिलना चाहिए। प्रोविंस कहते हैं कि हमें तो 75% भी एक टाइम पे मिलता था इन ऑफ योर रेवेन्यू। ठीक है ना। मैं सबको ये कहता हूं कि ये जो परसेंटेजेस है ना, ये एक रिलेटिव चीज है। आप पाई की बात करें कि हम इस पाई को इतना बड़ा कर दें कि अगर हमारी परसेंटेजेस इधर से उधर भी हो जाएं, तो मतलब हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हों कि हम उस पर आगे बढ़ सकें। तो वो जो है, सबसे पहले अगर ये मेरे पास बॉल हो, और इनफैक्ट अभी मैंने सीसीआई पे भी ये बात को छेड़ दिया था। अभी जो लास्ट वीक सीसीआई हुई है, 52nd सीसीआई, उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर को बड़े कैंडिडली बोला। मैंने कहा सर ये देखें, इट इज इन योर इंटरेस्ट एज अ फेडरल गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीजें जो है आप नए एनएफसी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जो चीजें रह गई हैं, इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप इसको बात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने, देखें आपको पता है यहाँ पे ट्रेडिशन तो ये होता है कि मीटिंग में कोई किसी को नो तो कहता नहीं। बिल्कुल ठीक है सही। ना। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती है कि जी यहाँ कर लें, यूं कर लें, वो कर लें। बट एक्चुअली रियल टाइम में जो है, उस पर कोई काम नहीं होता। अभी आपकी कॉल से पहले, आई एम स्टिल इन ऑफिस, यू कैन सी माई बैकग्राउंड। मैंने फेडरल ने एक खत लिखा हमें, और फेडरल ने खत लिखा कि जी जो मर्ज हो गया था 25th अमेंडमेंट के बाद, उस वक्त जो है राइटिंग में कहीं कमिटमेंट नहीं था कि हम आपको बैकवर्ड अलाउंस देंगे फॉर द मर्ज एरिया, 100 बिलियन रुपीस और 3%। तो कोई उसका राइटिंग में एविडेंस नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस चीज को, चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की कि हमसे हमसे ज्यादा पैसे ना चले जाए। उनके जहन में ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर एक एरिया में टर्बुलेंट होगी, तो वो प्रोविंस में आएगी, और प्रोविंस के बाद पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगी, और उससे फिर उनके ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन में भी इश्यूज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। दिस इज नॉट टू, मतलब दिस इज नॉट द वे टू मतलब टैकल दिस इशू। मैं ये समझता हूं कि अगर हम इस एनएफसी को कर लें, और इस एनएफसी में हम सारे बैठ जाएं, फेडरल भी अपने सारे इश्यूज रख दे सामने कि ये मेरे काम नहीं थे और ये मिस हो गए थे, इसको आप ले आए। डू द फेडरल हैव इट? नो। ठीक है ना। प्रोविंस जो है, प्रोविंस जो है वो, उनका फोकस किया है। जब हमने कॉन्फ्रेंस की, उसमें फोकस उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन बढ़ा के अपनी नेशनल असेंबली की सीटें बढ़ाना शुरू कर दें। एक आइडिया यूएनडीपी के लोगों ने मुझे आके दिया कि वियतनाम और दो मुल्क और कोई थे, उन्होंने अपनी एनएफसी में क्या किया कि इरिस्पेक्टिव आपकी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, योर शेयर इन नेशनल असेंबली और सीट्स जो है ना, वो नहीं बढ़ेगा, वो फ्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन को फ्रीज करके इन्होंने उसको ओपन एंड किया हुआ है, उन्होंने ये कर दिया ताकि खुद ब खुद प्रोविंसेस को पता लग जाए कि जो पॉपुलेशन डिविडेंड है अब वो नहीं ट्रांसलेट होगा। तो हमें ये तमाम चीजें इंटेलेक्चुअली लेकर आगे आनी पड़ेंगी। एक हमने एफर्ट की जिसको बड़ा अप्रिशिएट तो किया गया, और तमाम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने भी किया। उसके बाद उसको कोई पिकअप नहीं कर रहा। मतलब कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं कर रहा, कोई थिंक टैंक लेवल पे नहीं कर रहा, कोई मीडिया लेवल पे नहीं कर रहा, और उसको जो है बस किसी तरीके से टाइम गुजारने की कोशिश करें। तो आई थिंक ये अगर हम कर लें, एंड दिस इज द एफर्ट एक्चुअली सोनली पुट बाय केपी गवर्नमेंट, और उसमें सीएम ने भी हमें ओनरशिप दी और सारा कुछ किया। लेट्स होप। अभी हमने सीसीआई में बड़े कैंडिडेटली बात कर ली। इन्होंने हमें क्या किया है, 11th एनएफसी का एक लेटर लिख दिया, सबको लिख दिया प्रोविंसेस को, और उसमें लिख के कह दिया कि 11th एनएफसी के लिए अपना नॉमिनी का नाम भेज दें, जो आपका मेंबर है।
उस पर हमने कहा सर बात सुने, 10th एनएफसी को आप बुलाएं, इज्जत से उसको क्लोज करें, उसमें 11 एनएफसी की बातें तय करें कि हम ये करेंगे, ये वर्किंग ग्रुप्स होंगे, इस तरीके से होगा। नहीं नहीं, अब तो टाइम कम है, 11 में शुरू कर देंगे। अब 11 जिस दिन 10 पूरा खत्म हो जाएगा, 11 की कोई डेट ही नहीं होगी, वो 5वें साल इसी तरह एक लेटर लिख देंगे, 12वें एनएफसी के लिए भेजने चीजें। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप 10th एनएफसी बुलाएं, उसमें जो हमारा इंटरिम जो रिलीफ है वो भी दें, और उसमें चीजें तय करें। नहीं, पर मुझे एक बात लेकिन मैं बताइए, आपको, चीज है, क्या सारी फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सूबे खुद कुछ नहीं कर सकते? आई मीन, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द फेडरेशन? क्या सूबे आपस में मिल के बैठ के कोई फॉर्मूला वगैरह, मैं नहीं कहता, देखिए डिसीजन तो इवेंचुअली सीसीआई या जो भी फोरम्स है वहां होनी है, बट बैकग्राउंड वर्क तो मेंबर्स ने करना है। मैं देखता हूँ मेंबर्स बात ही नहीं करते एक दूसरे से, वो वेट करते रहते हैं हमें कोई बुलाए। इसके ऊपर मैंने पेपर भी कोई नहीं देखा कभी लिखा हुआ। तो where is the failure? Is the failure only with the federal government? Is the failure with all the provinces? Or is it just that we don't have the process or the intellectual wherewithal to do this? फिर देखें, अगर आप बात करें ना बेनिफिशियरी एंड इफेक्टी की, Hmm. इस वक्त Hmm. अफेक्टीज में फेडरल, केपी Hmm. एंड बलूचिस्तान है, प्लस Hmm. आपके दो स्पेशल एरियाज और, गिलगित ठीक, एंड कश्मीर है। ठीक, इसमें जो ठीक, बेनिफिशियरी है वो है पंजाब एंड सिंध। सिद्ध। Hmm. दे आर 80% ऑफ योर एनएक्सी। Hmm. 80% ये दो प्रोविंसेस को जा रहा है, ठीक है Hmm. ना। बल्कि वो जो हमने एनएफसी की कॉन्फ्रेंस की तो उसमें डॉक्टर अशफाक ने तो एक नया बम फाड़ दिया। Hmm. उन्होंने कहा पाकिस्तान की पॉपुलेशन 17 करोड़ है, 25 करोड़ है ही नहीं। वो उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि ये 250 मिलियन जो है, हम अगर ये Inf- इसको सही तरीके से आज पॉपुलेशन सही सेंसस हो जाए और ये हो जाए, तो आपकी ये पॉपुलेशन है ही नहीं। क्योंकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ जो है पॉपुलेशन से लिंक है, तो Hmm. इसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना। अब ये 80% ऑफ द रिसोर्सेज जिसके पास जाएगी, तो वो क्यों खत लिखेगी या वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? वो अपना काम कोalition गवर्नमेंट में जाके करवा लेते हैं कि हमें इतने फंड्स दें, हमारे लिए ये करें वो करें। तो इसकी वजह से फेडरल, क्योंकि आपको पता है किसी न किसी एक सूबाई हुकूमत से की, मतलब वो एक्सटेंशन होती है फेडरल में ना, या पंजाब की सूबाई हुकूमत की होगी या सिंध की होगी। तो वो क्योंकि इन दोनों सूबों से मोस्ट लाइकली फेडरल गवर्नमेंट बनती है ज्यादातर, तो वो फिर जो है वहां पे आके जो फेडरल इंटरेस्ट है उसको जो है वो जो है नीचे रख देते हैं, और सूबाई इंटरेस्ट ऊपर आ जाता अच्छा, है। इसमें एक इस और वजह सवाल से उठ, बॉल रोल नहीं हो रही, नीडल मूव नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक, पर एक और No. सवाल है। लोग कहते हैं कि एनएफसी तो हो जाती है, पीएफसी नहीं होती। तो सूबे जो उनसे हैं, वो एक दीवार बन गए इन द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज वो पीएफसी करना नहीं चाहते। और जो असली डेवलपमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट पे होती है, जो सूबे के लेवल पे तो होती नहीं। इस चार्ज पे आप क्या कहेंगे? सर पहले मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कोट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो एमक्यूएम के हैं, आपको पता है, उन्होंने सीसीआई में दिया। हम्म। ये दीज आर नॉट पॉलिटिकल टॉक्स, सारी इंटेलेक्चुअल टॉक्स, क्योंकि उन्होंने एक बात ये बोली और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात बोली, और उन्होंने सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बोली। उन्होंने ये बोला कि ये जो आप कह रहे हैं ना डेवोल्यूशन हुआ है 18 अमेंडमेंट के बाद, इट इज नॉट द डेवोल्यूशन, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। हम्म। वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग कमेंट, हम्म। ठीक है ना। हम्म। उन्होंने कहा हम्म। आपने वफाक से लेके सूबे के लेवल पे आप सारा का सारा एक आदमी के हाथ में ले लिया। एक आदमी डिसाइड करेगा कि किस रीजन को कितनी डेवलपमेंट फंड देना है, किसने क्या कहाँ पे जो है शहरों में क्या देना है, सूबे में क्या कहाँ क्या करना है। तो इट इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, ठीक है ना, एन एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। हम्म। अगर आप इसको स्टेटमेंट को गौर करें तो बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि इस बात में वजन है, ठीक है ना। और इसी से पॉलिटिकल पार्टीज भी स्ट्रांग हुई हैं, क्योंकि फंड्स उनके हाथ में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को भी उस स्पेंडिंग पे बिल्ड किया सबने ना, चाहे प्रोविंस हो, पंजाब हो, चाहे सिंध हो, और उस पे जो है सारा का सारा सिस्टम को क्रिएट किया गया। अब सर पीएफसी है ना, खैबर पख्तूनख्वा इज द ओनली प्रोविंस जिसने मेयर्स एंड डिप्टी मेयर्स एंड चेयरमैन और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराया, और वो भी इस लास्ट गवर्नमेंट में हमारी हुई। अब वो आ तो गए, लेकिन उनका क्लेम ये है कि जो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आपने हमें पावर्स नहीं दी।
हमें आप फंड्स नहीं दे रहे। हम्म, अब मैं पिछले 1 महीने से, क्योंकि बजट आ रहा है, तो मैं पीएफसी पे काम कर। हम्म, अब हमारी पीएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, हमारा फाइनेंशियल एक्ट क्या कहता है, ठीक है ना, पीएफएम क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमें जो है 20%, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है कि 30% ऑफ द टोटल डेवलपमेंट फंड शुड गो टू लोकल गवर्नमेंट्स। हमारा हम्म, पीएफएम एक्ट कहता है कि 20% ऑफ पीएफएम, हम्म, ठीक है हम्म, ना, जो फॉर द लोकल गवर्नमेंट जाना चाहिए। हम्म, हम्म, आज भी मैंने एक मीटिंग की, लास्ट वीक 2 से 3 मीटिंग हुई। आई जस्ट वांटेड टू गेज के आर वी स्पेंडिंग मोर देन 20% ऑन लोकल गवर्नमेंट और लेसर देन दैट। एग्जैक्ट परसेंटेज भी मेरे पास भी नहीं है, बट मोटी मोटी चीज ये है कि वी आर स्पेंडिंग मोर देन 50% ऑन द लोकल गवर्नमेंट। मैं केपी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। और जो है, लेकिन उसको आपने बजट में हेड्स को क्लियर नहीं किया हुआ, उसकी हम्म, वजह से ये ऑब्जेक्शन उठ रहा है। अब ऑब्जेक्शन क्या उठ रहा है, वो ये कहते हैं कि जी 20% आप जो है दे दें इनको, और ये खुद डिसाइड करें कि हमने क्या करना है, सड़क बनानी है, गली बनानी है, नाली बनानी है। सर, हम्म, बनती सड़क और नाली ही है आज भी। आपके आप से ज्यादा इस चीज को ट्रेजेडी, कोई नहीं समझ। ट्रेजेडी। लेकिन अब बात ये कि ठेका किसके हाथ से जा रहा है? एमपी के हाथ से जा रहा है, एमएलए के हाथ से जा रहा है, चेयरमैन के हाथ से जा रहा है, या मेयर की? लड़ाई ये है, ठीक है ना, लड़ाई और कुछ नहीं है। हर जो कॉन्स्टिट्युएंसी में सबने वोट लेना होता है, वो ये कहता है कि मेरी तख्ती लगेगी या आपकी तख्ती लगेगी, जिसकी तख्ती लगेगी वो फिर उसको कहेगा कि देखो ये मैंने काम करा है। तो पॉइंट इज के मैं सिर्फ टॉकिंग अबाउट द केपी एक्सपीरियंस। पीएफसी लेवल पे फंड हो रहा है, और इनफैक्ट मोर देन लिमिट हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे जैसे प्रोविंस में देर इज मोर लोकल लेवल स्पेंडिंग देन द सेंट्रलाइज प्रोविंस लेवल स्पेंडिंग। Good. हाईवेज Now नहीं let बन me रहे। use this to segue into another thing, which is very important. देखिए, हमारे यहाँ जितना इकोनॉमिक डायलॉग होता है, वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, वो सारा फिस्कल अकाउंट्स पे होता है। और अभी भी हमने जो बात की है वो ये बात की डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, फिस्कल अफेयर्स। पॉइंट ये कि केपी गवर्नमेंट के पास इस वक्त, तो या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर यू competing as a province against other provinces for capital, for growth? Are you seeking a path जहां की केपी की growth, for example, may be better than other provinces? ठीक है? I mean, I believe in healthy competition between the provinces, between people, between everybody, ताकि हम grow करें। तो केपी क्या कर रही है? केपी की पॉलिसी आप लोगों की क्या है टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल, मोर इन्वेस्टमेंट? इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो मर गई है तकरीबन। इस मुल्क में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट तकरीबन 12 या 13% आ गई है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को निकाल दें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 7-8 रह जाती है। बाकी हम कर्जे पे गुजारा कर रहे हैं। 25th IMF प्रोग्राम आ गया है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, केन रोगोफ बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, क्लाइमेट हार्वर्ड। फाइनेंसिंग वाला आ गया। नहीं उससे भी बड़ा है वो। उसने कल कह दिया पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। तो बताइए आप लोग, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी टू अट्रैक्ट कैपिटल, टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट, वो क्या कर सकते हैं? ये तो एक्सपेंडिचर चलो मान गया, हाउ कैन यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट? लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है ना। मैं, मेरे पास क्या स्किल सेट है कि जिससे मैं ग्रो कर सकूं, ठीक है ना, या मेरे पास क्या पोटेंशियल है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं, ठीक है ना। अब मैं अगर बाय डिफॉल्ट मेडिकल डॉक्टर हूं, तो आई कैन नॉट बी गुड एट इंजीनियरिंग जॉब, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक सूबा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हाथ में है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यूं देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट होता है वो होता है टैक्स रिवॉर्ड्स, कि आप कितने एग्जाम्पशन दे सकते हैं, कितने रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इट इज सेंट्रलाइज और फेडरलाइज।
Only one tax is with provinces, which is a provincial sales tax on services. उसके बाद किसी के पॉट में नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो छोड़ दें आप, रॉयल्टीज वगैरह, बट जो टैक्स का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो है फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो कोई सूबा आज ये compete नहीं कर सकता, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा कि हर स्टेट का अपना अपना सेल्स टैक्स का रेट होता है हर सूबे के। ये लग्जरी हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। अब उसमें ऑटोमेटिकली जो सबसे डेवलप सूबा होता है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैपिटल, जो पिछले 75 साल में जिसको आपने ग्रो किया, उसके पास दूसरे सूबे के मुकाबले में हेड स्टार्ट है। अब मैं जब इधर आया तो मैंने देखा कि हमारे सूबे के पास क्या ऐसी यूनिक चीज है जो दूसरे सूबे के पास नहीं है। दिस इज द ओनली सेलिंग पॉइंट आई हैव अदर देन टैक्स, ठीक है ना। अब उसमें आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है पावर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, और फिर उसके ऊपर ग्रीन पावर। आई थिंक केपी इज वन ऑफ द फॉर्चुनेट रीजन इन पाकिस्तान, ठीक है ना, जो वो पोटेंशियली प्रोड्यूस कर सकता है और कर रहा भी है। हमने 19 हमारी इस प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हम फेडरल को बेच रहे हैं सारी, और जो आएंगी वो भी फेडरल को हम बेच रहे हैं। फेडरल को 5 रुपए 6 रुपए का यूनिट, फेडरल वही यूनिट हमें जो है 60 रुपए का वापस दे रहा है। अब हम फेडरल को ये कहते हैं कि जी आप पावर को डिवॉल्व कर दो, या अगर आपने डिवॉल्व नहीं करना तो मुझे पास पानी है, मैं जो है ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और मैं 5 रुपए में ऑलरेडी कर रहा हूँ, 5 नहीं तो 7 8 रुपए, क्योंकि डॉलर शॉलर अब चेंज हो गया है। तो आप एक काम करो, जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस नेटवर्क में मुझे भी बिजली डालने दो, और मैं अपने प्रोविंस में डायरेक्ट इंडस्ट्री को देता हूँ। आज पूरा पाकिस्तान हमें अप्रोच कर रहा है कि आपकी जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ये जो हाइडल प्रोजेक्ट्स, आप इसकी पूरी बिजली हमें दे दें, हम 20 रुपए में भी लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और उसमें हमें 12 रुपए 13 रुपए पर यूनिट का फायदा भी है, सूबे का रेवेन्यू भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब ये देखा कि यार ये तो सस्ती बिजली यहाँ से बना लेंगे, तो जो मैंने महंगे मुआहदे किए हैं तो मेरा क्या होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने, इसको व्हीलिंग कहते हैं, व्हीलिंग चार्जेस, हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 7 8 रुपए यूनिट है, उन्होंने 27 रुपए पर यूनिट डिमांड की है। तो 27 वो मांग रहे हैं, 8 हमारी, तो 35 फेडरल के बराबर टैरिफ हो गया। तो कोई कराची से फैक्ट्री पोर्ट से आके इधर मेरे पास क्यों लगाएगा कि अगर उसको 35 रुपए की बिजली वहां भी मिलेगी और इधर भी 35 रुपए की मिलेगी। हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब फेडरल डिस्करेज कर रहा है कि नहीं, केपी में आपने वैसे एनएफसी से भी पैसे नहीं देने, और अगर कुछ वो कर सकते हैं तो वो भी ना जाए उधर, ठीक है ना। और मजबूरी ये बिजली को मेरे सिस्टम में डाले, और मैं अपनी प्राइस को जो है नीचे करूं, और बस ये काम पे लगा दिया। उसके लिए अब ट्रांसमिशन लाइन हमें लगानी पड़ेगी। ट्रांसमिशन लाइन के बाद भी नेपरा ने 3 लाइसेंसेस देने हैं आपको। डिस्को का लाइसेंस देना है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस है, ये 3 लाइसेंस है, वहां पे भी फेडरल आपको पकड़ लेता है। फिर फेडरल ने एक और काम ये किया हुआ है, प्रोविंसेस अपनी विल पे बोरो भी नहीं कर सकते इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ना ना अपना टीबिल निकाल सकते हैं, ना अपना कुछ और निकाल सकते हैं। वो जो उनको एनएफसी से पैसे उसी से उन्होंने करना है, या वो जो है आईएमएफ, सॉरी आईएमएफ तो नहीं, वर्ल्ड बैंक एडीबी से जो आपको कोई प्रोजेक्ट वाइज लोन दिला दे तो दिला दे। तो आप कोई ऐसी स्कीम ही नहीं कर सकते कि आप इसको, सिंध ने भी कोशिश की है, अपनी ट्रांसमिशन बना भी रहे हैं थरकोल वाली, लेकिन फेडरल आपको वहां से पकड़ लेता है। अब दूसरा पोटेंशियल हमारा क्या है, दूसरा पोटेंशियल हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है ना। फॉरेस्ट, अच्छा, फॉरेस्ट जो है, एक फॉरेस्ट और एक हाइडल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आज की दुनिया की ट्रेंडिंग चीजें। अगर आपकी एनर्जी ग्रीन है तो यू विल बी प्रिफर्ड बाय ईयू ऑन योर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो हम उस पे कार्बन क्रेडिट्स भी जनरेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, ये ऑस्ट्रिया के बराबर है। ऑस्ट्रिया मेक्स $7 बिलियन वर्थ ऑफ टिम्बर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अभी तक हम उसको जो है उस लेवल पे नहीं आए कि किस तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बाद हम टिम्बर भी निकालें और इसको फर्दर ग्रो करें। दूसरा पोटेंशियल हमारे पास ये है। तीसरा पोटेंशियल केपी के पास है, वो है टूरिज्म का। जो इस वक्त पाकिस्तान का, जो जिसे कहते हैं टूरिज्म
में लास्ट ईयर भी हमने वी हैव फेच 20 मिलियन पीपल पाकिस्तान से डोमेस्टिक टूरिज्म में। आई बिलीव कि ये इतना बड़ा पॉइंट है कि इससे ही आप सूबे के अपने रेवेन्यूज भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसमें आपने इतना ज्यादा वॉर जिसे कहते हैं रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस हुई। पहले जो है स्वात ऑपरेशन हुआ, अभी इधर हो रहा है। आपका 50% से ज्यादा सूबा जो है आपने टैक्स फ्री कर दिया। सूबे में जब आप कोई ऐसी चीज करने जाते हैं तो साथ ही वो कह देते हैं हमने इतने शहीद हुए हैं, हमारी इतनी कुर्बानी हुई है, और जो विच इज अ फैक्ट। आप हमें जो है इस पे आप हमसे हमारे होटल टैक्स ना लें, हमसे ये टैक्स ना लें, वो टैक्स ना लें, सारी चीजें ये करें। बट आवर फोकस इज कि हम टूरिज्म को एक हम इंडस्ट्री को इनवाइट करें सस्ती बिजली से, उसके सोल्यूशन में फेडरल से लगे हुए भी। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए या हमें प्रोजेक्ट लगा के दें, हम खुद लगा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट। दूसरा, हम टूरिज्म पे जो है ना हमने कुछ लोन्स लिए हैं बाहर से कि हम न्यू साइट्स डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक इंटरनल फाइट है कि हम किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर ले, एक वर्ल्ड क्लास पीपीपी मोड में जाके ये तमाम चीजें कर लें। थर्ड जो है हमारा फॉरेस्ट है। चौथा हमारा जो एक पोटेंशियल है वो है एज अ ट्रेड कॉरिडोर। वी हैव टू ट्रेड कॉरिडोर विद अस। एक है सीपैक और दूसरा है आपका जो तान स्टेट्स में आप यहाँ से अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान और ये। अनफॉर्चुनेटली जितने भी आपके जो एक्सपोर्ट टर्मिनल पॉइंट्स थे, एक दो के अलावा सब बंद कर दिए गए हैं कि जी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कहीं सिक्योरिटी का इशू है, कहीं ये इशू है। तो जो केपी में ट्रेड, केपी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होती थी, इवन इफ यू वांट टू प्रमोट इट, वी कैन नॉट बिकॉज ऑफ द फेडरल पॉलिसी और वो सारी चीजों। अब इस पोटेंशियल के बाहर मैं कोई यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म में जरूर यहाँ पे बच्चों को आईटी ग्रेजुएट करके आईटी की तरफ ला सकता हूँ। इमीडिएट ये हमारे पोटेंशियल है जो कहीं ना कहीं फेडरल इंटरवेंशन की वजह से, ये फेडरल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो प्रोसीड नहीं हो रहे। तो मैं यही कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ा सीखा है इस एक सवा साल में। और वो जो बॉटलनेक्स थे और जो चीजें थी, एंड आई एम ट्राइंग टू मतलब रेप्लिकेट व्हाट आई हैव लर्न प्रैक्टिकली इन दिस कन्वर्सेशन विद यू। तो वो तो मतलब बड़ी बात की, बट एक दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक चीज जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको आप पता नहीं कैसे लीवर करें, आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट। आई थिंक द स्ट्रेंथ दैट यू हैव इज दैट द केपी डायस्पोरा इज वेरी स्ट्रांग। कराची में माशाल्लाह, कराची तो ऑलमोस्ट पठान सिटी, ठीक है ना जी। इसी तरह चले जाए बहरीन, अबू धाबी, कुवैत एक्सेट्रा, बहुत पठान है वहाँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पठान, बट यू नो केपी के लोग, सॉरी आई शुडंट यूज एथनिक थिंग। इंग्लैंड वगैरह में देखे, मेरा ख्याल है पता नहीं मुझे एस्टिमेट क्या है, आपके पास कितनी रिमिटेंस आती होगी इधर इन लोगों से। मेरा जो 42 बिलियन मुल्क की रिमिटेंस है, आपके पास भी 1 बिलियन तो आ जाती होगी, ठीक है ना। तो अगर सर मैं आपको रिमिटेंस। इसमें फिगर दे देता हूँ। हाँ जी। पाकिस्तान की जो ओवरसीज 10 मिलियन कुछ है, हम्म, उसका 30% इज केपी। हम्म, 50+% जो है पंजाब इज ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर पॉपुलेशन। ठीक, तो जो केपी ने, सिंध इज 10% लेसर देन व्हाट इज पॉपुलेशन, और बलूचिस्तान का भी बहुत कम है। ठीक। तो तो केपी जो है इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज में जो है जो आपकी रेमिटेंस का 1/3 इजीली है। ठीक है ना फिर ये। अब ठीक है ना। लेकिन गेन हो गई। अगेन, अब हम्म, प्रॉब्लम क्या है? हम्म, रेमिटेंस कहाँ से आती है? स्टेट बैंक के थ्रू आती हम्म, है। दूसरा कहाँ से आती है? कमर्शियल बैंक के थ्रू आती है। ठीक। उसका जो डॉलर है वो रखती है सेंट्रल बैंक। वो तो रखती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पिछले पॉइंट में हमारे आर्ग्यूमेंट में मैंने एक बात बोली कि हम्म, वी आर टू मच इन द फेडरलिज्म, फेडरल कंट्रोल, प्रोविंस के पास पॉलिसी सेट नहीं। एक मेरा रीजनल बैंक है, बैंक ऑफ खैबर। वो बैंक ऑफ खैबर का भी रेगुलेटर स्टेट बैंक है, नॉट अस। राइट। ठीक है ना। उसका सिर्फ हमें जो कंप्लाइंस है वो ये है कि पीएनएल क्या है उसका। उसके अलावा मतलब हमने इस क्वार्टर में इतने पैसे कमा लिए आपके लिए, इस क्वार्टर में इतने कमा लिए। अच्छा आपके पास डिपॉजिट है तो हमें डिपॉजिट दे दें ताकि हमारा बैंक भी चलता रहे। उसके अलावा अगर मैं उसको रेमिटेंस के लिए अट्रैक्टिव पहले तो बना नहीं सकता क्योंकि मैं उसका रेगुलेटर नहीं हूँ, मेरे उसकी पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। और अगर जो एक्स्ट्रा डॉलर या एक्स्ट्रा सेंट वो लेकर आएगा तो दैट विल गो इनटू द फेडरल किटी। ठीक, तो मान वहां लिया। पे भी पर मैं उसको चैनलाइज कैसे कर सकता हूँ? मैं पूछ सिर्फ बताता हूँ।
मैं आपसे बहस करता हूँ थोड़ा सा इस पे। यू आर अ फाइनेंस मैन, आई डोंट हैव टू प्रीच टू यू, ठीक है? अब मुझे बताइए, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि पावर भी है आपके पास फॉरेस्ट भी है, और आपके पास टूरिज्म भी है, ठीक है ना जी? एंड योर प्रॉब्लम इज दैट यू कांट फाइनेंस दीज आर फॉरेन लोन्स ले रहे हैं इसके लिए। मेरा तो ख्याल है फॉरेन लोन बिल्कुल छोड़े, ये रेमिटेंस डॉलर्स तो नहीं आते, पर पैसे तो आते हैं ना। अगर आप ये डायस्पोरा, दूसरी आपकी तीसरी एक और बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है कि आई थिंक पठान से ज्यादा मेहनती बंदा पूरे पाकिस्तान में कोई, आई हैव नेवर पंजाब से सीन, ज्यादा। पठान से ज्यादा मेहनती बंदा कोई पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है? ट्रकिंग रूट उन्होंने बसाई हुई है सारी, ट्रेडर बहुत अच्छे हैं ये लोग, ठीक है? अब माय क्वेश्चन इज कि इस दो चीजों को हम कैसे लीवर कर सकते हैं? एक तो ये ट्रेडर्स है, दूसरे ये मेहनती लोग हैं, तीसरे ये माइग्रेट भी कर जाते हैं और मेहनत बहुत करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ इस्लामाबाद में मैंने कोई पठान नहीं देखा जो बैग करता है, वो सारा कोई ना कोई कुछ कर रहे थे, चाहे बूते जूते पॉलिश करते हैं, जगह में मेहनत बड़ी करते हैं। द क्वेश्चन इज कि आपके पास ये जो स्ट्रेंथ्स है, why can't you think of somehow financializing these strengths? Why can't you think of giving people a share rather than get a loan or something? अगर ये लोग आपकी एक इक्विटी इकोनॉमी बन जाए, जहाँ ये लोग शेयर्स डालें आपके पावर में, आपके फॉरेस्ट में, आपके आपकी पॉपुलेशन को भी शेयर मिलेगा, आपकी एक और नई मार्केट बनती है, मे बी यू कैन इवन हैव अ स्मॉलर काइंड ऑफ अ स्टॉक मार्केट, not necessarily क्या कहते हैं competing with Karachi, but a different kind of market that can work. I think I don't need to preach to you. You finance, know finance far better than me. Can we securitize these assets for your population? Is that a possibility that will make that will provide the future growth for KP? और आपके जो वजीरिस्तान वाले एरियाज भी हैं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, अब उनमें मैं देखता हूँ बड़ी एक किस्म की ह्यूमन कैपिटल इज अ difficult word to use, but given their ability to work, they have that human capital. They may not have education, but they have a certain dint of effort जिसको हम मोबिलाइज कर सकते हैं, और अगर उनको हम शेयर इकोनॉमी में डाल सकते हैं, इज दैट नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर? देखिए, आपने जो बात की है इसको मैंने इस पे ऑलरेडी मोबिलाइजेशन भी कर दी है। हमने एनर्जी रोड शो कराया पूरे पाकिस्तान में। आई थिंक यू केम टू आवर इस्लामाबाद एनर्जी रोड शो। आप आए थे कि नहीं आए थे? कहीं नहीं हमारी मैं उस पे मुलाकात हुई? नहीं मैं उस पे आया था, वो आपकी एनएफसी वाले पे। अच्छा, हमने ना पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री एनी प्रोविंस वेंट टू अदर प्रोविंस, हमने कराची में एनर्जी रोड शो किए, क्योंकि हमारा एनर्जी पोटेंशियल हम पावर दे सकते हैं और ऑलरेडी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे जो बन रहे हैं। तो हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में रोड शो किया एक दिन हमने, और हमने कहा ये हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारी ये इतने की हम बिजली बेच रहे हैं, वी वांट टू लिस्ट इट, और इससे जो हाँ। पैसा जनरेट करके नए प्रोजेक्ट्स में हम पैसा डालेंगे। बहुत अप्रिशिएट हुई चीज़ वो। फिर हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्रियल लोग हैं कराची में, वेरी नेक्स्ट डे वहाँ रोड शो किया है। वही रोड शो नेक्स्ट हमारा स्टॉप था लाहौर, फिर इस्लामाबाद और लास्ट में पिशावर। जब हमने अपने पोर्टफोलियो को रखा कि व्हाट आर दी पोटेंशियल, और वो सिर्फ हमने फोकस रखा था ऑन पावर, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, आधा पाकिस्तान के मसले हल हो जाते हैं पावर से, जो महंगाई, जो सर्कुलर डेट, ये वो एनर्जी। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान का 42% ऑयल भी केपी में प्रोड्यूस होता है। डजेंट मैटर कि हम सिर्फ 15% नीड का जो है ऑयल पाकिस्तान में, गैस लेकिन भी आप, उसका इट इज मोर देन व्हाट केपी नीड एक्चुअली। राइट। 13% हम गैस प्रोड्यूस करें पूरे पाकिस्तान की, और हम उससे ज्यादा, मतलब हमें कंजम्पशन हमारी कम है, पावर भी इसी तरह करें। लेकिन हमें फेडरल जो है वो क्वेश्चन नहीं दे रहा कि हमारी गैस हम बेच सकें, हमारी गैस हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कर सकें। फेडरल उठा के इसको लेके जा रहा है। पेट्रोल में जो है वही चीज हो रही है। पेट्रोल जो है हम सारे पीडीएल और ये वो जो पूरे पाकिस्तान का इंपोर्ट हो रहा है उसकी हैवी कॉस्ट को बेयर कर रहे हैं। जिस दिन हमने प्रोविंसेस को थोड़ा सा ये ब्रेक दिया कि जिसका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको वो यूज करके चले, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चीजें लेवरेज भी होना शुरू हो जाएंगी, लोग आना भी शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास हमारी पेट्रोलियम हमसे पूरा एक पावर प्लांट की बिजली मांग रहे हैं, वो अपना आईटी रिलेटेड सेटअप करना चाह रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक कह रहा है कि आप मुझे अपना बालाकोट का प्लांट दे दें, ये सॉरी हाइड्रो प्रोजेक्ट दे दें, और ये नेशनल ग्रिड में डाल दें। हम के इलेक्ट्रिक जो है ना, हम वापडा से वो जो है, जो आप इधर बिजली देंगे हमारे कोटे की, हम उनसे वहां से ले लेंगे, लेकिन वापडा नहीं करना चाहता।
इवन दे आर नॉट लेटिंग अस टू क्रॉस सेल। जब मेरी चीज की एक मार्केट वैल्यू या मुझे मार्केट में एक्सेस ही नहीं जाने देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। हम्म, हम्म, और हर हम्म। आदमी जो है वो यही कहेगा कि जब आपकी एक चीज की प्राइस, फेयर प्राइस 100 रुपए है और आपको 5 रुपए में ले रहे हैं आपसे, एक, तो आप। मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आप पैकेज कर सके और मार्केट में पहुंचा सके, जैसे कि लेट्स कॉल इट केपी gas or KP Energy, or maybe have 10 projects, not one, maybe have 10 projects, and you securitize them, you put them in the stock exchange, allow people like me, after people like me need save, I have my savings, I have to put them somewhere. दुनिया जहान में utilities में लोग डालते हैं मेरे जैसे, why can't we put our money into those utilities, get a return from that? It's a safe return, and it'll give you leverage which you can use to sell your power to KP. It's the same thing works for forest, for example. अगर आप forest को अच्छी तरह utilize करें, manage करें, that's also securitizable asset. Do we have the potential to securitize this, or is it very difficult to do? सर सबसे पहले तो अभी क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, व्हेन यू मीट पीपल। आई एम नॉट अ फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं था, एनर्जी स्पेशलिस्ट नहीं था, मैं You need फाइनेंस गया, मैं नंबर गया। अब एक नई चीज पता लगी, एंड आई डोंट नो कि यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। मिनरल्स एंड माइनिंग पूरी दुनिया में 75% एक्चुअली कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट के नीचे जो है, जो मिनरल्स एंड माइंस है जो दुनिया में, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस भी होता होगा कि कई हजारों सालों से फॉरेस्ट लगा हुआ है ये वो करके। तो वो अभी तक केपी ने और पाकिस्तान ने इसको डिस्कवर ही नहीं किया, Hmm. क्योंकि Hmm. हमारे जहन में फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट और उसके बाद जो है ग्रीनरी और उस कॉन्सेप्ट तक है। ठीक है ना। अब दुनिया में वो क्या होता है कि जो अभी ही ये मतलब कुछ अरसे पहले ये बातें समझ आई कि एक तो मिनरल माइन हॉरिजेंटल होती है ना, एक होती है वर्टिकल, कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया को शेप किया और जब आपको पता लग गया कि इस जमीन के नीचे फला धात है, और फिर वो जो है जमीन में नीचे जाकर, फिर वो नीचे कहीं नीचे जाके उसको हॉरिजेंटली जाते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वक्त के साथ, और ये सारा का सारा कि कितना आप चीजों को समझ के एफिशिएंटली करना चाहते हैं। बट आज अगर आप ये कह दें कि जी फला एरिया आइडेंटिफाई हो गया है कि इस जगह पे फॉरेस्ट के नीचे ऑयल है, या इस जगह के नीचे मार्बल है, ये फला चीज है, तो सबसे पहले एक इशू ये आएगा कि देखें ये शायद टिम्बर माफिया के लिए ये यहाँ के इतना एरिया के दरख्त कटवाना चाहते हैं, और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आपका जो फॉरेस्ट कवर है, आपकी वुड भी जो है ऑस्ट्रिया से अच्छी है, वो $7 बिलियन उससे रेवेन्यू कमा रही। ठीक है ना। लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तान में एक फॉरेस्ट आपने भी देखा होगा कि एकदम आ जाती तस्वीरें कि यहाँ दरख्त कट रहे हैं, माफिया यूं कर रहा है वो कर रहा है। जब आप नहीं काटने देंगे तो किसी ना किसी ने तो काट के लेके जाना ही है ना। एक आम के दरख्त जो अगर आम के बाग में ना हो, हमारे जैसे मेरे घर में आम के दरख्त थे पुराने घर में, तो वो उसकी कैरी ये आती थी, उसके बाद आम पक के गिर भी जाता था तो हम कभी उठाते ही नहीं थे। जो घरों में आपने भी देखा होगा अपने घरों में, तो वो जो है जाया हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो जंगल है, जो वुड है, जो एक टाइम के बाद उसकी एज होती है दरख्त की, कि किस दरख्त को 60 साल में काट देना चाहिए, किसको 30 साल में, उसके बाद उसने ग्रो नहीं करना, और वो खुद जो है ऑटोमेटिकली फिर गिर जाता है, ये होता है। तो हमने, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है जिस चीज की, उसको भी मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए आप क्योंकि इकोनॉमिक्स के उस्ताद भी रहे, हम तो तालिब इल्म ही हैं। मैंने जो एक सबक पढ़ा था उसमें उसमें ये कहा गया था, जो मैंने अपनी बात यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गया था, तो उसमें गोरे ने कहा था कि जो माइंडसेट चेंज होता है व्हेन जनरेशन टर्न्स। Good point. इससे पहले जो है किसी को आप 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में मोल्ड नहीं कर सकते। Too old, तो too जब, old. हाँ,
तो वो जो है माइंडसेट जो चेंज होता है जब जनरेशन चेंज होती है। अब हम देखिए, कस्प ऑफ जनरेशन चेंज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर इनटू द रॉन्ग डिस्कशन। हम्म, हम आज हम्म, डिबेट को आप वीलॉग करें, आपको 100 व्यूज ही मिलेंगे। आप हम्म। बुराइयां शुरू कर दें, गीबत शुरू कर दें, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दें, तो मिलियंस में आपके व्यूज हो जाएंगे। तो तमाशबीन हम कौम तो तमाशबीन कौम हम बन गए। पर देखिए, आप कुछ ये ये भी है, देखें कि एक और सबसे लेसन जो बड़ी जो आपकी सेलिंग होती है न्यूज चैनल में होती है, शाम को आई पॉलिटिशियन को लड़ाकर। एग्री विद यू, और बट वो एक और आपका न्यूज नहीं, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स बन चुके हैं। आई एग्री, बट एक और लेसन जो हमें इकोनॉमिक्स में मिला था, जो आई थिंक हमें यहाँ सीखना चाहिए, कि कुछ हद तक आपने पढ़ा होगा विक्सेल का फेमस ट्री कटिंग प्रॉब्लम। कुछ हद तक मार्केट्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो हमने ट्री की मार्केट, एनर्जी की मार्केट, ये सब मार्केट जो मैं होता रहता हूँ, हम इनको ऑर्गेनाइज नहीं होने देते। गोरा ऑर्गेनाइज कर लेता है, जिसको इंस्टीट्यूशंस कहता है, रूल्स कहता है, वो रूल्स बना देता है, वो मार्केट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोता रहता हूँ कि गोरे ने क्रिकेट की मार्केट बना दी है। कल मैं चेक कर रहा था, आईएसएल की जो वैल्यू है इज $287 बिलियन। पीएसएल किसकी? की भी आई अच्छा, आईएसएल ओके। और पीएसएल की कोई $200-300 मिलियन है, ठीक है, बिग डिफरेंस। बट हम चेक कर रहे थे फॉर एग्जांपल अमेरिकन फुटबॉल की वैल्यू गॉड नोस कितनी ज्यादा है। तो स्पोर्ट्स की मार्केट भी उन्होंने बना दी है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या हम इन चीजों की मार्केट नहीं बना सकते? आर फेलियर इज, हम हर चीज पे ब्यूरोक्रेसी बिठा देते, मार्केट्स नहीं बनने देते, और हमारा फिर बाद में परमिशनों के निजाम में हम बैठ जाते हैं। इसी तरह मैं अब टूरिज्म पे आ जाता हूँ। टूरिज्म भी जो है, एक मिनट से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं यहाँ पे। हम्म, जब मैं एमएससी कर रहा था बाथ यूनिवर्सिटी में, मेरा इकोनोमेट्रिक्स का जो टीचर था, हम्म, उसकी पीएचडी थी स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स में। हम्म, मेरे लिए वो जो है ना, दैट वाज अ म्यूजिक, कि ये स्पोर्ट इकोनॉमिक्स में पीएचडी इसने क्या कर ली। मैं थोड़ा सा परेशान होता था कि यार ये स्पोर्ट इकोनॉमिक्स में पीएचडी क्या होती है। हम्म, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ तो सही कि हम्म, तुमने पीएचडी में क्या स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया, और तुम्हारा थीसिस क्या था, तुम्हारी डिसर्टेशन क्या थी, इसमें सिनॉप्सिस क्या था। उसने कहा कि मैं फुटबॉल फ्रीक हूँ, और मैंने जो है उसमें के टीमों को एनालाइज किया था कि डिफेंडर कैसे, किस टीम के कौन सा डिफेंडर ऐसा होगा तो क्या वो वैल्यू क्रिएट करेगा, और इस तरह करके उसने उस पर पीएचडी की। हम्म। ठीक है ना? तो एक इधर तो आप इस मुल्क की बात कर लें तो आप, मैं क्योंकि खुद कैपिटल मार्केट से बिलोंग करता रहा हूँ, एग्जैक्टली, कैपिटल मार्केट आपकी 94 में ज्यादा डेवलप थी कंपेयर टू 2025। करेक्ट, वेरी करेक्ट, आपकी जो बिल्कुल, उस जमाने में जो लिस्टिंग्स आई, अब तो साल में 2-3 लिस्टिंग्स आती हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम तो अपनी जो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी सही तरीके से जो है उनकी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, उनकी ये चीजें नहीं कर पा रहे, डिस्क्लोजर्स हमारे इतने वीक है। रेगुलेटर हमारा, आज तक हमारी पॉपुलेशन टू मार्केट इन्वेस्टर्स को आप देख लें, तो तो तीन हम जो लाख है कैसे 3 लाख। वैल्यू जो है एक क्वालिटेटिव मतलब चीजों की करेंगे, कैसे कि ये एक पीएसएल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये तो दूर की बात, हम तो फिजिकली अवेलेबल चीजों को भी जो है वैल्यू नहीं कर पा रहे। यही मैं पूछने लगा था नेक्स्ट। केपी की कंपनीज जो है, मैं 2-3 कंपनीज को जानता हूँ। एक तो खैर आपकी कंपनी है, पर आपकी नहीं है, पीटीसी। टोबैको बहुत बड़ी आपकी प्रोडक्ट है, बट आपकी दोनों कंपनियां जो है वो बाहर की हैं। बाकी मैंने स्टडी किया, आपकी कुछ कंपनियां जो छोटी छोटी हैं, उनमें से कुछ रीजनेबल साइज की भी हैं। जैसे जो मॉर्गन गोल्ड बनाती है, मैं नाम भूल गया हूँ, जो सेनेटर भी है उनकी कंपनी है। एक दो और ऐसी कंपनी है जो रीजनेबल है, बट दे आर स्टिल लेस देन 1% ऑफ द टोबैको मार्केट। ठीक है, चले, टोबैको है। दूसरी आपकी शुगर है। बट उनमें से भी जो कंपनी है शुगर, पीटीसीएल और फिलिप मॉरिस को निकाल दें, what are the KP companies that you would hold up? Saffrola's है, कुछ और है, who you would regard as the champions of KP? Because मेरा जो thesis है मुजम्मिल साहब, वो ये है कि it's the corporations who are the armies of the modern economy. इकोनॉमी और मॉडर्न कंट्रीज कॉर्पोरेशन पे चलती हैं, वो इंडिविजुअल पे नहीं चलती। और अगर जिस मुल्क की कॉर्पोरेशन छोटी छोटी हो, जो मैंने हिसाब लगाया, हमारी कॉर्पोरेशन को मैं कहता हूँ स्टंटेड स्टेट लेड कंपनीज, इन्होंने क्या करना है? और आपकी कॉर्पोरेट कितनी कंपनी है केपी की जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे? मेरा ख्याल कोई भी नहीं होगी। पीटीसी को, खैबर को निकाल दे, उसको, फिलिप मॉरिस को,
तो आपकी कोई कंपनी भी लिस्टेड नहीं है। तो व्हाई इज इट कि इतने एंटरप्रेन्योर लोग, इतने अच्छे लोग, क्या इसका मतलब है कि आपका जो रेगुलेटरी निज़ाम है बहुत खराब है? इज देयर समथिंग यू कैन डू बट योर रेगुलेटरी निज़ाम? देखेगा, देखे नेवाडा को देखे, विच इज द फ्रंटियर ऑफ द यूएस। नेवाडा ने अपने निज़ाम को लिबरलाइज करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट, डेलावेयर को देखें, डेलावेयर ने भी इन्वेस्टमेंट ऐसे अट्रैक्ट की। तो क्या केपी के पास डीरेगुलेशन इज एन ऑप्शन ताकि आप कैपिटल अट्रैक्ट करें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? यू विल बी शॉक टू हियर समथिंग। और मैंने जो है दिस लास्ट 14 मंथ्स और 15 मंथ्स एक्चुअली पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसको बड़ा मुझे हेल्प मिली है समझने। 18 अमेंडमेंट के बाद एग्रीकल्चर डिवॉल्व हो गया, सही है जी, प्रोविंसेस के पास आ गया। वैसे ही केपी इज नॉट अ एग्रीकल्चर ड्रिवन प्रोविंस, ठीक है ना, आपको पता होगा। लेकिन केपी के पास जो है एक यूनिक चीज थी जो पूरे पाकिस्तान के पास नहीं थी, विच इज टोबैको। पाकिस्तान का 78% टोबैको प्रोड्यूस करता है केपी, और वो भी केपी में स्पेसिफिक पार्ट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द टोबैको कम्स फ्रॉम स्वाबी एंड पार्ट ऑफ इट फ्रॉम मर्दान, और थोड़ा सा जो है साथ बुनेर शुनेर से इधर उधर से, लेकिन स्वाबी इज द मेन डिस्ट्रिक्ट दैट प्रोड्यूस टोबैको इन पाकिस्तान। पता है क्या हुआ? जब 18 अमेंडमेंट हुई तो पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को डिवॉल्व कर दिया, टोबैको को डिवॉल्व नहीं किया, और आज तक नहीं किया, ठीक है। फैसिनेटिंग। अच्छा, टोबैको को डिवॉल्व नहीं किया, उसकी वजह यह है कि दैट इज द ओनली क्रॉप दैट इज गिव यू फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, और उसको आपने पकड़ के डिविजिबल पूल का पार्ट बना दिया। 78% प्रोड्यूस करने वाला प्रोविंस जो अपने फार्मर को सपोर्ट करता है वहां पे, जो R&D देता है, उधर की सारी चीजें करता है। आपको पता है इस साल का सेल्स टैक्स एंड FED मिला के 550 अरब रुपए सिर्फ टोबैको से गवर्नमेंट पाता है। उसका हमें 14% NSP से शेयर मिल रहा है, उसका 53% पंजाब को चले गया, सिंध को 30% चला गया, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और हमारी क्रॉप, हमें कभी हमने ये नहीं बोला कि वीट आपने इस तरह क्यों नहीं की, वीट पे कोई टैक्स लगा के बाकी को क्यों नहीं दिया, शुगर केन पे क्यों नहीं किया, कॉटन पे क्यों नहीं किया। तो गुड, टोबैको इज द ओनली क्रॉप। वेरी गुड टोबैको पॉइंट। बोर्ड भी फेडरल ने अपने पास रखा हुआ है, टोबैको रिसर्च भी अपने पास रखी हुई है, टोबैको प्रेसिंग प्राइसिंग भी अपने पास रखी हुई है। हमारे पास सिर्फ एक चीज टोबैको की छोड़ी हुई थी कि टोबैको सेस। अच्छा, टोबैको सेस मेरे आने से पहले इस प्रोविंस में जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाला था उसका 6 रुपीज पर केजी था। जब हमारा 6 रुपीज पर केजी था तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी उस वक्त 10 रुपीज पर केजी थी रॉ टोबैको पे। हमारा 6 ही रह गया और फेडरल 10 से 390 रुपीज पर केजी पे चली गई FET। सूबे में जब भी उन्होंने सेस बढ़ाने की कोशिश की तो यहाँ पे ग्रोवर्स, लोकल प्रेशर, ये वो, हम तबाह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कभी सेस नहीं बढ़ा सके सेस। और फेडरल हर साल, आपको पता है बजट में हर साल जो सबसे पहला प्राइम टारगेट होता है, इतनी FET बढ़ा दो, इतना सेल्स टैक्स सिगरेट पे लगा दो, ये कर दो, वो कर। तो उसको इन्होंने इतना हाई टैक्स इंडेक्सेशन पे ले गए, तो जो बड़ी कंपनियां थी फिलिप मॉरिस और वो, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो सरवाइव कर गए। न्यू एंट्रेंट्स को इन्होंने जो है आने नहीं दिया, और उसमें जो इलीगल केले या छोटी कंपनियां थी, उस टैक्स आर्बिट्राज को, क्योंकि जो फेडरल ने टैक्स कलेक्ट करना है उससे सूबे ने करना ही नहीं है, तो वो उधर अंदर बैठ के सिस्टम को से मैनिपुलेट करते हैं, वो ड्यूटी टैक्सेस नहीं देते और ये सारी चीजें। पहला काम इस गवर्नमेंट में आने के बाद मैंने किया कि 6 रुपए से 50 रुपीज सेस कर दिया लास्ट बजट। सर इतना प्रेशर था कि ये आज तक नहीं हुआ, ये कैसे कर रहे हो, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई एक्चुअली कन्विंस देम दिस सेस इज बाउंड टू रिटर्न टू द कम्युनिटी। दिस इज, हम आपकी सड़क पे, आपके ही स्कूल, आपके कॉलेज में हमारा सेस जो हम आपसे ले रहे हैं वो आपको वापस आएगा। फेडरल गवर्नमेंट जो आप जो खुशी से 390 और वहां कटवा रहे हैं, आप उधर एक दफा नहीं बोलते।
टोबैको कंपनीज को हमने कहा अच्छा 6 से हमने 50 किया, तो सबसे ज्यादा शोर आपकी फिलिप मॉरिस, पीटीसी इन्होंने लगाया। हम्म, हम्म, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम 10 साल से प्रोविंस जब से डिवॉल्व हुआ है, बहस कर रहा है फेडरल से कि ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए, हमें कलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो है ना, वही एनएफसी की तरह हीले बहाने, आगे पीछे सीसीआई में आएगा, फला आएगा, कभी उन्होंने क्योंकि ये पैसा इतना बड़ा 4 सूबों में जाना था और फेडरल के पास 42.5% रहना है उसका, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसका, तो वो कभी भी हमें दिया ही नहीं गया। मैंने क्या किया लास्ट ईयर अपने एक्साइज की टीम के साथ, और हमने कहा कि यूं तो बात नहीं बननी, हमने अपना प्रोविंशियल एक्साइज एक्ट इंट्रोड्यूस करा के प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी भी ठोक दी 50 रुपए के साथ। हम्म, 50 रुपए प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी, 50 रुपए सेस। सेस में हमने जो है ग्रोवर्स के साथ और लोकल लीडरशिप के साथ उसको रैशनलाइज करके 50 से 25% कर दिया। स्टिल अ बिग जंप फ्रॉम 6 रुपीज टू 25 राइट, रुपीज वेरी बिग जंप। ठीक है ना। गुड। प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटीज में फेडरल ने, इन यही कंपनियों ने, हमने उन्हें कहा कि हम 50 रुपीज लगाइए, फेडरल को तुम 390 दे रहे हो, जाओ चैलेंज कर दो कि फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, प्रोविंस को 50 रुपए दो, जान छुड़ा लो। उन्होंने कोर्ट में हमें चैलेंज कर दिया, हमारे पे पहले दिन ही स्टे ले लिया। अब फेडरल गवर्नमेंट, कभी जब हम अपने पैसे मांगते हैं, फंड मांगते हैं, हम कहते हैं इसको डिवॉल्व, फेडरल गवर्नमेंट कहती है केपी में जो है वो, जो है टोबैको में यूं होता है वो होता है। जब आपने उसकी रेगुलेटरी साइड खुद रख ली है, एफईडी आपकी एजेंसी ने, एफबीआर ने कलेक्ट करना है, जो है सेल्स टैक्स आपने करना है, तो मेरा रोल ही नहीं है इसमें। तो बिल्कुल। ये पर मुझे आप चाहिए, टोबैको, टोबैको बिल्कुल मान गए, पर टोबैको की जो सारा एक्सक्यूज मी, even though it's your crop, but the major share is being taken by these foreign companies. And tobacco, in any case, is now a sin good because उसमें obviously cigarettes पे सारी दुनिया उसके खिलाफ है, तो it's a big issue. बट इसके अंदर भी एक वैल्यू एडेड आइटम है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टोबैको है, सिगरेट्स बन रहे हैं, व्हाई कांट वी मेक पाकिस्तानी सिगार्स? ठीक है। और आपका टोबैको ही लेके टोबैको कंपनीज ने वो वेलो विच इज नस्वार, आपका प्रोडक्ट है नस्वार, उन्होंने लेके मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो व्हाट आई सी इज कि वी मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक और अपॉर्चुनिटी जो है, आपका जो फॉरेस्ट है, जो मैं कभी नॉर्थ जाता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ, एंड आई रियली रियली sort of feel sad about it. Your forest is full of herbs, या हर्ब्स कह ले, जो भी जो हम लोग अब खाते हैं, मेरे जैसे उम्र के लोग पे अब मुझे वो सप्लीमेंट्स बेचते हैं। रोजा फॉरेस्ट की प्रोडक्ट है। हाँ, तो वो पॉइंट ये है कि आप लोग, मैं फॉर एग्जांपल गया, पता नहीं गिलगित गया था, कहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया एक कुछ सब्जेक्ट, एक कोई चीज थी जिसको पता नहीं क्या कहते थे, वेक्टमीन या कोई ऐसी चीज, को अजीब सा उसका नाम था। वो कहते हैं इसका तेल बड़ा अच्छा होता है, इसकी फलानी चीज अच्छी होती है, उन्होंने बड़े हजार हमें चीजें बताई, सुबकतगी या सुबकतगी कोई ऐसी चीज थी जो वहाँ मिल रही थी। वो कहते हैं इसकी बेरीज होती हैं, इसका तेल निकलता है, इसका ये निकलता है, इसका वो निकलता है। सर शहद आई नो, हमारा तो आई एम फॉरेस्ट में जो हनी है, वन बिल्कुल, ऑफ द फाइनेस्ट बट वी आर हनी। नॉट। हनी, जो आपका हनी, जापान में मैंने देखा है $350 की बोतल मिल रही है। Now the question is how much is coming back to you. The one thing that I find which is very important is, can you brand your goods? Can you guard them for quality? Because जो मुझे सड़क पे चलते हुए जो शहद मिलता है वो तो जाली होता है, और वो 500 रुपए की बोतल देता है। ठीक है। Where can I buy quality honey even though I'm willing to pay for it? अब वो ब्रांडिंग पे डिपेंड करेगा, इज देयर अ केपी ब्रांड और स्वात ब्रांड और व्हाटएवर, इट डजंट हैव टू बी वन ब्रांड, कैन बी मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, कैन बी ब्रांड देम। सर इट और ये कैन बी डन, और बड़ी अच्छे लोकल्स या बड़ी कंपनी, फूड कंपनीज के साथ आप कुछ कर सकते हैं। जैसे ऑलपर पूरे पाकिस्तान से दूध प्रोक्योर करता है ना, सोर्स करता है, उसकी तो अपनी सारी गायें वैसे नहीं है, नेस्ले वाला करता है। आप इसमें भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज, आज पूरे पाकिस्तान में इफ एनी फॉरेनर हैव द वीजा, तो वो लाहौर भी की फ्लाइट ले सकता है, कराची की भी ले सकता है, वो थर भी जा सकता है। बट अगर कोई फॉरेनर का वीजा है ट्रैवलिंग टू इवन पेशावर, दे नीड टू टेक एनओसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ओ लॉर्ड, कोई चाइनीज, कोई अमेरिकन, कोई पेपर्स ब्रिटिश। कद्दू में पूरे सारे, जी, हमारा कद्दू जो है में पूरे सारे। एनओसी, अब उस पे हम बार बार कह रहे हैं ये एनओसी आपने कहाँ लगा दी पकड़ के। मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि सिस्टम के अंदर आए हैं तो पता लगा कि क्या क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं।
अब आपने एक एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर को हम्म, ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वो कहता है मैं प्लांट यहाँ लगा दूं और मैं अलाउ ही नहीं हूं आने के लिए। तो हम्म, मतलब कैसे होगा ये सारा कुछ ना। हम्म, तो हम्म। वो जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है हमें हर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये प्रोविंस। मैंने एक देखी है मुजम्मिल साहब, मैंने एक वेबसाइट देखी है। वहाँ वो एक फ्रंटियर की प्रोडक्ट है, केपी की प्रोडक्ट है, जो हम बचपन से हंसते आ रहे हैं, बट द प्रोडक्ट एग्जिस्ट विच इज सलाजीत। ठीक है, हम तो सोचते हैं इट्स अ जोक, बट अमेरिका में सलाजीत बिक रही है बोतलों में। ठीक, ऐसे ही है। तो लाइक बात इट ये है और ना, नॉट। लेकिन सर वो जो है ना एक एसएमई लेवल पे, हम तो एक बात कर रहे हैं ना कि एक इंडस्ट्रियल इट इधर कैन, वो चीज आए, ब्रिक ये ना, सारी चीजें बड़ी हो ऊपर सकती आए। है। ठीक है ना। अब वो उन्होंने एक उनकी पाबंदी लगा दी आने की। फिर आप यूं देख लें कि ये एक वॉर स्ट्रिकन प्रोविंस है। तो मैं इधर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील मच मोर सिक्योर इन पिशावर देन कराची। रियली यस। ठीक है ना। फैसिनेटिंग। आई फील मच मोर सिक्योर, लेस टेंस, लाइफ इज ब्यूटिफुल, स्ट्रेसलेस। यहाँ आई कैन रूम अराउंड विद माई वॉलेट, विद माई मोबाइल। ठीक है ना। कोई ऐसा डर ट्रस्ट। नहीं। ठीक है ना। इनफैक्ट मुझे इस्लामाबाद में एक दिन मैरियट में ठहरा हुआ था, तो मैरियट से मैं वहां पे जो करीब मार्केट है, जो सुपर मार्केट है, कौन सी है, जो विच इज हार्डली 5-7 मिनट्स वॉक। मैं रात को 11 बजे जब वॉक करके अपनी वाइफ के साथ चला गया, तो मुझे बाद में किसी ने कहा आपने बेवकूफी की है, आपको कोई लूट लेता या ये हो जाता वो हो जाता। तो उस दिन से मेरे जहन में खौफ बैठ गया इस्लामाबाद का भी। ठीक है ना, कि अच्छा यार, बट आई फील मच मोर सिक्योर। लेकिन जब वेन आई गो बैक टू माई होम, जब मैं रिश्तेदारों से मिलता हूँ, वो एक बात कि तुम्हें खतरा तो नहीं है, तुम्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, एक इतना उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया गया है लोगों के जहन में कि इवन जो आपका लोकल बिजनेसमैन है वो भी ट्रैवल नहीं करता पाकिस्तान से, पिशावर के मतलब कराची से, लाहौर से। और मजे की बात यह है कि 2 करोड़ लोग एज अ टूरिस्ट इस सूबे से होके चले जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई टूरिस्ट अगवा हो गया, या कत्ल हो गया, या कुछ हो गया? 2 करोड़ लोग सिर्फ लास्ट ईयर टूरिज्म करके गए। तो ये मैंने फैक्ट हाईलाइट शुरू कर दिया करना। मैं कहा यार, अगर इतना इनसिक्योर होता, मैं कराची में 2 करोड़ की जगह 20,000 लोग भी आएंगे ना, तो उसमें 10% के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो कुछ जाएगा। ना कुछ। ठीक है ना। मुकम्मल साहब, मैं या आपको दो। बताऊं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं बच्चा था ना, आपसे पहले की जी। बात है, तो एक बड़ा मार्केट होती थी, लंडी कोथल मार्केट होती थी। जी। वहां सब जाते थे स्मगल्ड गुड्स लेने। ठीक है, हमारे बड़े सब जाते थे स्मगल्ड गुड्स लेने, मैं भी गया हुआ अपने बड़ों के जी। साथ। वो पठान वहां हमेशा गुड्स बेचता था स्मगल्ड, पता होता था सबको स्मगल्ड। और वो ड्यूटी अब फ्री यहाँ, बेचता था बस ये। और वो यहाँ ला नहीं सकते थे। आप उसको 20-25 हजार जो भी देते थे, चंदा 1 लाख रुपए वगैरह, उसको कहते यार एसी शेसी वहां ले आई, और वो ले आता था, कभी उसने डिफॉल्ट नहीं किया, वो ले आता था। और दूसरी चीज, जब हमारी बहनें वगैरह बीवी शीवी जाती थी, तो मैं हमेशा पूछता था उनसे, यार क्या को खतरा है? वो कहते यहाँ खतरा कैसे है, वी आर गार्डिंग यू गाइज। तो आपको खतरा नहीं है। जैसे जो टूरिस्ट हैं नेवाडा में, लास वेगस में, दे वेरी सेफ बिकॉज द माफिया गार्ड्स हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली दैट्स अ फैक्ट, बिल्कुल ठीक। पर जो हैरानगी की बात है कि यू आर देयर एंड यू आर डीलिंग विद दीज वाइल्ड पठान्स, एंड यू डोंट फियर एनीथिंग, नेगोशिएशन उनके साथ ठीक चलती है। आपने उनके ऊपर सेस पे दे आर वेरी ओके। हम्बल, डाउन टू अर्थ, दे ट्रीट यू एज अ गेस्ट। हम्म, और मतलब वो आपस में एक दूसरे से आर्ग्यू कर लेते हैं, बट दे गिव मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट। आधे 1% कुछ नेशनलिस्ट बात कर देते हैं कि दूसरे सूबे से आप ये वो करके, बट दे रिगार्ड्स यू कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं। अब हमने प्रोविंशियल सरप्लस क्रिएट किया, उनकी पुरानी लाइबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, तो दे रिगार्ड मी। ठीक है ना। और गुड, मेरी कैबिनेट में भी जो है मुझे बड़ा उसका वो एक पोटेंशियल मतलब वो मिलता है। कैबिनेट में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। माशाल्लाह। और दिस इज व्हाट द एक्सचेंज ऑफ मतलब आइडियाज। अगर कराची से कोई आया है, बाहर से कोई आया है, तो मैं कहने की बात ये कह रहा था कि आपका जो मैंने जो सिस्टम के अंदर आके देखा है ना, कि अगर आज अपनी फेडरल हर एक की चीजों को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करे ना, फेडरल को भी बहुत ज्यादा फायदा हो, सूबों को भी फायदा हो। लेकिन फेडरल जो है ना एक बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच से कि मेरे हाथ से जो है चीजें ना निकल जाए। अब देखें ना, क्या सेंस बनता है कि हर 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइस निकालने का?
आप इट शुड बी अपने टैक्सेस दे दें ओएमसीज को कि मेरे इतने टैक्सेस हैं इसमें, बस इतना खत्म बात। पीडीएल है, इतना सेल्स टैक्स है, इतना इनकम टैक्स है। उसके बाद आप अपनी प्राइस खुद निकालें। अच्छा, ठीक। अगर एक कोई महंगा बेचेगा तो दूसरा खुद ब खुद सस्ता बेचेगा, उसका बिजनेस लूज होगा। आपने कर हम्म, दिया पूरे पाकिस्तान का फ्लेट इक्विलाइजेशन, ठीक है हम्म, ना। आपको क्या जरूरत है कि जी आप जो है कराची से लेके गिलगित तक एक कीमत रखें। एक फ्रेंड, बिल्कुल सही। अगर आप कराची में 8 रुपए सस्ता है तो वहां ज्यादा उस कंपेटिटिवनेस होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अब फ्रेट इक्विलाइजेशन में पूरी की पूरी मतलब चोरी नहीं तो बहुत ज्यादा मिसयूज है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि सर आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो वहां पे जो लोग मैं ब्यूरोक्रेसी नहीं वर्ड यूज करूंगा, कि जो एक सिस्टम पूरा ऑपरेट कर रहे हैं ना वो सारा का सारा, बिल्कुल। वो सिर्फ अपनी बोटी के लिए उन्होंने पूरा बकरा हलाल कर दिया। उनको बोटी से ज्यादा मिल सकता था, पूरी हम्म, प्लेट मिल सकती थी निहारी की या कबाब की उनको, लेकिन वो उनके जहन वहां पे जो है ना फंसा हुआ है कि नहीं ये इसको इस तरीके से करना है। हम तो सबका, आई थिंक कि फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है। हाँ, हम जब बहन भाई जायदाद भी डिवाइड करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है। हम एक कल्चर बन गया है जो कि चाहता ही नहीं तरक्की। हम सोचते हैं बाप की जायदाद पे बैठ के बस रहो जिंदा, विच इज वेरी वेरी सैड। क्योंकि बड़ी जैसे मैं सोचता हूँ आपके प्रोविंस में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोअर फुटहिल्स पे देखें, हमारी पता नहीं टी मार्केट क्यों नहीं है। टी बड़ी अच्छी इंडिया में उगती है। श्रीलंका में रहता था, वहाँ टी होती है। वी कैन ग्रो टी इन द एबटाबाद फुटहिल्स बड़े आराम से। वो टी भी नहीं हम उगाते। इसी तरह मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी अदर एग्रीकल्चरल मार्केट्स जो फुटहिल्स में होती हैं, लोअर मार्केट्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज जो मैंने देखी है आपके प्रोविंस से, जब भी मैं जाता हूँ इस वक्त, स्पेशली जून जुलाई में, लास्ट ईयर आई वेंट टू मर्दान एटसेट्रा, आई सॉ सो मच फ्रूट बीइंग वेस्टेड ऑन द रोड साइड, कि मुझे समझ नहीं आती थी कि इस फ्रूट को हम बेहतर यूज क्यों नहीं कर सकते। बट देन वी डोंट हैव फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनीज। तो मुझे लगता है शायद दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन एंड मार्केट मेकिंग, जो मैं प्रचार करता रहता हूँ। पर हमारे मुल्क में ये दो चीजें नहीं होती, डीरेगुलेशन एंड मार्केट मेकिंग। आई डोंट नो वेदर दिस इज सर समथिंग दैट यू। केपी जो है ना, केपी इज इफेक्टिवली अ प्रोविंशियल टैक्स फ्री प्रोविंस। एक तरीके से यहाँ पे कोई ऐसा टैक्स नहीं है, व्हाट अबाउट ठीक है रेगुलेशन? ना। परमिशंस कितनी चाहिए? अच्छा, परमिशन एंड रेगुलेशन में भी आपको मैं यकीन से एक बात बोल सकता हूँ कि इट इज मच इजियर टू सेट अप क्विकली एनी फैक्ट्री एनीथिंग देन पंजाब और कराची। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों के जहन में लॉ एंड ऑर्डर ये वो ये तमाम चीजें। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान का पानी की सोर्स जो है कश्मीर, गिलगित और केपी से ये हो रहा है ना सारा, और एक इंडस आ रही है, लेकिन आपका असल पानी तो यहीं से सोर्स हो रहा है। बिल्कुल सही। आपका इरसा में केपी का शेयर है 8 मिलियन एकड़ फीट। हम्म, 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 4 सूबों को 4 कनाल्स अलाउ की गई। हम्म, हम्म, सिंध में रेनी कनाल, बलूचिस्तान में कच्ची कनाल, पंजाब वाली कनाल का मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, और केपी की सीआरबीसी कनाल। हम्म। वाहिद सूबा है जिसकी कनाल स्टार्ट भी नहीं हुई आज तक सीआरबीसी, 1980 से पीएचडीपी में। अभी तक है। फेज 1 भी नहीं हुआ। हम्म, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों पेट्रोल के प्राइसेस 8 रुपए जो कम की और वो नई दी पास ऑन की, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में एक सड़क बनाऊंगा, हाँ। जिसको उन्होंने कहा खूनी सड़क का नाम बोला था, और दूसरा जो है हम्म, कच्ची कैनाल फेज 2 करूंगा। हम्म, फेज 2 हम्म, तो मतलब फेज 2 वहां पे भी शुरू हो गया है, सिंध में भी, पंजाब ने तो बहुत आगे कर ली। हमारा जो है 100% फेडरली फंडेड था, वो आज तक हम्म, शुरू नहीं हुआ। अब इवेंचुअली 35% कह रहे हैं प्रोविंस को आप दे दें, हमने वो भी एलोकेशन कर दी, अभी भी उन्होंने एलोकेशन नहीं दी। उसकी एक वजह, हम्म, 8 मिलियन एकड़ फीट हमारा पानी है हम्म, जो हमारा हम्म, कोटा है, और इसकी वजह से ना बनने की वजह से वी कैन नॉट यूटिलाइज मोर देन 5 मिलियन एकड़ फीट। बस। तो 3 मिलियन एकड़ फीट ऑब्वियसली जो है सिंध एंड पंजाब में फ्लो नीचे। डाउन करता है, तो वो फेडरल जो है उसको आज 45 साल से, 1980s या 90s, अगर चले 90s से ले लें तो 35 साल से। हम्म, अब मुझे एक बात बताएं, जब मेरे पास ये चीजें ही नहीं होंगी तो मैं फिर कट्टी या गन्ना, आपने गन्ने की बात की तो बिल्कुल। गन्ना एक कान में लगता है। पूरे केपी में 3 या 4 शुगर मिल्स हैं बिकॉज ऑफ दिस एरिया। अगर यही राइट। पानी सीआरबीसी बन जाए तो इट कैन बी मोर देन 2015
फूड सिक्योर भी हो जाए सुबह, लेकिन वो हमारे दिमाग में है ही नहीं ना। अब हमारे दिमाग में ये है कि ये पानी जो है, जो मुफ्त का आ रहे हैं, वो चला जाओ, हम्म, और इनको लेट से लेट करते हैं। तभी हम अगर अपने सेल्फ को निकाल के सोचेंगे ना, नेशनल स्पिरिट में, मुल्क की स्पिरिट में, तो शायद हम कुछ अचीव कर लें। अगर हम इस दौड़ में लगे रहे ना, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बता दूं कि आ, जो मेरे जैसे लोग जो मतलब मेरिट पे बात भी करते हैं, वो सिर्फ बात ही करते रह जाएंगे। मैंने आपको हर चीज की, एक एक चीज की बॉटल नेक, रिस्ट्रिक्शंस और ये बता दी। वेरी और गुड पॉइंट। ये मैंने कभी जिंदगी में ये इतने ज्यादा इश्यूज केपी के या पाकिस्तान के प्रोविंशियल लेवल पे कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुने। और मैं आई ट्राई टू स्पेल इट मोर एंड मोर एंड मोर, के लोगों को पता लगे कि जी मतलब है क्या। अब कब इसकी जो है एक नेशनल लेवल पे मतलब कोई ऐसा लीडरशिप आए जो इन सारों चीजों पे कंसेंसस क्रिएट करे, वो समझाए कि देखो, ये पानी अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम 100 किलो गंदम प्रोड्यूस करोगे, लेकिन यही पानी अगर मैं इसको दे देता हूँ तो ये 300 किलो टोबैको प्रोड्यूस कर देगा। तुम्हारा सौ बिल्कुल। किलो जो है 8,000 रुपए का या 10,000 रुपए का है, ये 300 किलो टोबैको जो है 4 लाख रुपए का होगा। बिल्कुल सही। वेस्ट ने आखिर में सारी फैक्ट्रीज आउटसोर्स कर दी ना, जो टेक्सटाइल की गारमेंट्स हैं, ये वो, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है ना आज। ठीक है, अब चाइना भी आउटसोर्स करना शुरू हो गया है ना। वो ये कह रहा है कि मेरी अब लेबर जो है 1 घंटा $20 की, $15 कमाती है, मैं इसको 50 सेंट्स में क्यों लगाऊं? तो बिल्कुल ये सही। काम जहाँ 50 सेंट्स के लोग मिलते हैं उधर दे दो। बिल्कुल तो सही। हमारे जहन में आज तक अभी तक यही है कि नहीं, ये मेरे पास है तो ये मैं, आप उससे अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हम्म, आपको स्टेट का काम है कि वो आपको एक ऑल्टरनेट दे, या आपको जैसे आपने शेयरिंग वाली, पार्टनरशिप वाली, इक्विटी वाली बात की, उस तरह हो। लेकिन ये अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हो सका इस चीज। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली तो Muzammil ये Saab, thank you. This has been a wonderful conversation. You put forward the case very well. Wonderful. I think you're doing a great job. And it's heartening to see कि KP में आपको full acceptability है, that you feel safe there, and that you're trying to take some new initiatives. Very happy to talk to you. I hope this podcast help people like us sitting down in the plains to understand you better, understand your problem better. And certainly, I'll come and see you one day in Peshawar and talk to you at length because you're doing some great work. Thank you, Muzammil Saab. Thank you very much for तो joining थैंक us. यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड। मुझे नहीं पता लगा कि हमने 1.5 घंटा बात कर ली। I know. और हाँ, एक्सप्रेसिंग ऑल दिस, तो एक्चुअली मकसद यही है कि वी हैव टू थिंक बियॉन्ड, मतलब Correct. कौन सी चीज किस तरीके से, और फेडरल को भी जो है सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चलना है, प्रोविंसेस को भी सोचना पड़ेगा। जिसे कहते हैं कि ये म्यूचुअल बेनिफिट है। अगर हम इंडिपेंडेंटली देखते रहेंगे चीजों को तो इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। वो जी, कहते हैं जी इकट्ठे के खाओगे उसको में बरकत पड़ती है। हम ऐसे ही। बरकत ही नहीं चाहते अनफॉर्चुनेटली। बहुत बड़ा मसला है। बट थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। कीप अप द गुड वर्क। ऑल द बेस्ट। खुदा थैंक यू सर, हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू।